बीएससी प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कारा के कायिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसके कायिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे, जनन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे एक्चुअली में। तो इसमें अलैंगिक जनन का अभाव होता है, ये आपको मैं पहले बता दूं, लेकिन इसमें कायिक जनन होता है। अब कायिक जनन 4 तरीके से होता है। कंदों के द्वारा ट्यूबर्स जो बनते हैं, अब ये ट्यूबर्स राइजोम्स के पास बनते हैं। एमलम स्टार्स के द्वारा, ये भी एक विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं जो इनकी कोशिकाओं में बनती हैं। पत्र प्रकलिकाओं द्वारा बल्बिल्स जो इनके जो शाखाओं के अक्ष हैं वहाँ बनते हैं, या द्वितीयक प्रथम तंतु सेकेंडरी तंतु या प्रोटोनीमा के द्वारा भी ये बनते हैं। इन सभी विधियों में थैलस कुछ विशिष्ट प्रकार की अतिवृद्धियां उत्पन्न करता है जो मात्र थैलस से पृथक होकर नवीन थैलस को जन्म देती हैं। अब इसमें समझ लीजिए कैसे। जैसे कंद है, मूलाभासों पर मैंने आपको बताया था, ये वहाँ स्टार्च संचित करके कंद अंकुरित होकर नए थैलस को जन्म देता है। एमिलम स्टार्च, ये तारे सदृश संरचनाएं जो मुख्य अक्ष की निचली पर्व संधियों पर कोशिकाओं के समुच्चयन से बनती हैं। इनमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। ये कारा स्टेजिलेरा में अधिक बनते हैं। पत्र प्रकलिकाओं, ये गोल तथा सूक्ष्म संरचनाएं जो मूलाभासों तथा स्तंभ के निचले भागों की ओर बनती हैं। ये डायग्राम है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा कि इसमें किस प्रकार से विभाजन होता है। द्वितीयक प्रथम तंतु, थैलस की पुरानी पर्व संधियों तथा मूलाभासों में से अपस्थानिक नग्न शाखाएं निकलती हैं। इन्हें द्वितीयक प्राथमिक तंतु कहते हैं। ये मात्र पादप से अलग होकर नए पादप का जन्म देते हैं। देखिए, कायिक जो जनन है इसके बारे में विस्तार से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये बहुत सामान्य सी प्रक्रियाएं हैं। जो आपको गौर करना है वो है लैंगिक जनन पर गौर करना है। इसमें किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। कारा में जो लैंगिक जनन है वो विषम युग्मकी प्रकार का होता है। नर तथा स्त्री जननांग अर्थात पुंधानियां तथा अंडधानियां काफी जटिल संरचनाएं होती हैं। अतः इन्हें विशिष्ट नामों जैसे पुंधानी को ग्लोब्यूल, अंडधानी को न्यूक्यूल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पुंधानी को ग्लोब्यूल कहा जाता है, अंडधानी को न्यूक्यूल कहा जाता है। जननांग निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं की पर्व संधियों पर उत्पन्न होते हैं। दोनों ही लैंगिक अंग जो है वो नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। अधिकांश जो जातियां हैं वो उभयलिंगाश्रयी होती हैं, जिनमें दोनों जननांग एक ही पर्व संधि पर परिवर्तित होते हैं। कुछ जातियां जैसे कारा वैलीचाई जैसी जातियां हैं वो एक लिंगाश्रयी होती हैं। उभयलिंगाश्रयी जातियों में नरजननांग पुंधानी को ग्लोब्यूल न्यूक्यूल कहा जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अंडधानी को न्यूक्यूल कहा जाता है। अब इनका परिवर्धन किस प्रकार से होता है मैं आपको फिर से बता दूं कि पर्व संधियों की अभ्यक्ष सतह पर पुंधानी तथा अंडधानी परिवर्तित होती है। ये एक अभ्यक्ष परिधीय कोशिका से उत्पन्न होती है। अब इसको थोड़ा सा, ये यहाँ पर आपके जो पीडीएफ है वो साफ नहीं है, तो मैं इसको पढ़ दूंगा फिर आपको समझाऊंगा। देखिए, अभ्यक्ष जो सतह है वहां पुंधानी या अंडधानी उत्पन्न होते हैं, जो कि एक परिणतिक विभाजन से विभक्त होकर एक बाहरी व एक अंदर वाली कोशिका बनाते हैं। बाहर वाली कोशिका से ग्लोब्यूल पुंधानी बनती है, वह अंदर वाली कोशिका फिर परिणतिक विभाजन से विभाजित होकर एक कोशिका बाहरी तो पुंधानी की ओर काटती है और पुंधानी की आधार पर्व संधि बनाती है, और एक अंदर की ओर काटती है जो पर्व कोशिका के रूप में ही रहती है। इस समय 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। यह है बाह्य पुंधानी कोशिका, मध्य आधारीय पर्व संधि तथा भीतरी पर्व कोशिका। पुंधानी की आधारीय पर्व संधि कोशिका से 5 परिधीय कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें से ऊपर वाली से एक अंडधानी परिवर्तित होती है तथा 2 पार्श्व कलिकाओं से एक कोशिकीय सहपत्रिक जो न्यूक्यूल के दाएं बाएं स्थित रहते हैं तथा 2 नीचे वाली कोशिकाएं कभी कभी वलकुट कोशिकाएं बनाती है। देखिए, इसको आप समझ लीजिए, मैंने क्योंकि इसलिए बोला था क्योंकि ये साफ नहीं था पीडीएफ, तो आपको समझ में आ जाए। देखिए, परिधीय कोशिका का निर्माण होता है। इससे 3 कोशिकाएं बनती हैं। एक इंटरनोडल सेल जो पर्व का निर्माण करती है, बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम जो पर्व संधि का निर्माण करती है, और एंथ्रीडियल इनिशियल यानी पुंधानी आरंभिका का निर्माण होता है। तो ये 3 कोशिकाएं बनती हैं। इंटरनोडल सेल से बाद में पर्व का निर्माण होता है, बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम से पर्व संधि का निर्माण होता है, और एंथ्रीडियल इनिशियल से पुंधानी का निर्माण होता है। तो ये आपको इस चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। पुंधानी की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। ये परिपक्व पुंधानी एक बड़ी गोलाकार तथा गहरे पीले लाल रंग की संरचना होती है,
जो अक्ष की अभ्यक्ष सतह पर स्थित होती है। इसकी भित्ति 8 वक्र कोशिकाओं की बनी होती है, जिन्हें परिरक्षक कोशिकाएं कहते हैं, शील्ड कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं ग्लोब्यूल के आसपास वाले भाग को परिबद्ध किए रहती हैं तथा पीले अथवा लाल रंग की होती हैं। प्रत्येक परिरक्षक कोशिका के मध्य से एक एक दंडाकार मैनुब्रियल कोशिका निकलती है। इस मैनुब्रियल कोशिका की गुहा की ओर वाले स्वतंत्र सिरे पर एक या अधिक प्राथमिक टैपिटुलर मुंडतल कोशिकाएं निकलती हैं। प्रत्येक प्राथमिक मुंडतल कोशिका पर प्राय 6 द्वितीयक मुंडतल कोशिकाएं बनती हैं। इनके सिरों पर शाखित या अशाखित पुंदानीय तंतु बनते हैं। प्रत्येक पुंदाणु तंतु एक पंक्तिक बहुकोशिकीय 1 से 100 कोशिकाओं वाली संरचना होती है, जिसकी प्रत्येक कोशिका से एक पुंमणु उत्पन्न होता है। प्रत्येक पुंमणु सर्पिल व द्विकशाभिकी संरचना होती है। पुंधानी के परिवर्धन के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, विस्तार से इसके बारे में देखेंगे और इस चित्र को भी विस्तार से अगले वीडियो में हम समझेंगे।